हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग में आपका स्वागत है। तो सुबह के बच्चों के 9:30 और मैंने 8 बजे ही मशीन लगा दी थी। तो मेरे आधे कपड़े धुल चुके हैं और मैंने सुखा भी दिए हैं। तो ये अब दूसरा घाने जो मैं खंगाल रही हूँ और फटाफट बस लास्ट घाने जो चल रहा है और उसमें हाइड्रो हो रहे हैं। तो फटाफट मैं कपड़े धो रही हूँ। 9:30 हो चुके हैं, अधिकतर कपड़े मेरे धुल चुके हैं। बस आधे घंटे में मेरा सारा काम हो जाएगा। तो कमरे के अंदर ही मैंने पाइप लगा रखा है। तो यही कारपेट रख रखे थे। कारपेट में दो धो दूँगी, ये गंदे हो रहे हैं ये, तो ये धो दूँगी हैं। और ये देखिए मेरे कपड़े आधे मैंने डाल दिए हैं। ये देखिए धूप अच्छी निकल रही है तो फटाफट कपड़े सूख भी जाएंगे। तो बस ये शू वगैरह रह गए हैं और ये बिछोनी रह गई है, ये धोनी है। एक घान मेरा देखिए इसमें चल रहा है और एक इसके अंदर ये देखिए बस ये कपड़े रह गए मेरे। तो कोशिश कर रही हूँ फटाफट काम करूँ, क्योंकि अनुराग के लाने का टाइम हो जाता है। तो उसके लाने से पहले पहले ही ये सारा काम कर दूँ, क्योंकि वो काम करना मेरा मुश्किल कर देता है। तैयार हो चुकी हूँ, सारा घर का काम हो चुका है, खाना भी खा लिया मैंने और टाइम हो गया 12:15। अभी अनुराग का टाइम है तो मैं पापा से बोल के जाऊँगी। कि उसे ले आएंगे और चाबी भी दे के जाऊँगी मैं। और मैं जा रही हूँ बैंक, उसके अकाउंट का कुछ पता करने जा रही हूँ। तो मैं उसका बैंक जाऊँगी, और क्योंकि बहुत दिन से काम रुका हुआ था उसके बैंक का, तो मुझे बैंक का काम याद आया तो मेरे को करना है। तो चले गए, तो चलते हैं हम बैंक और फिर आके मिलते हैं। और इतना अनुराग भी आ जाएगा। तो देखिए मैंने लगा लिया है चश्मा, क्योंकि मेरी आँखों में बहुत दर्द होता है अंदर। तो कोई कुछ भी कहे कैसे जाती है, मगर मैं ऐसे ही जाती हूँ बाहर निकल के। तो चलेगा, चलते हैं, बहुत गर्मी हो रही है और ये पानी की बोतल लेके चलते हैं। तो मिलते हैं आपको हम। तो मैं निकल चुकी हूँ। धूप देखिए कितनी कैडी हो रही है, बहुत तेज़ धूप है और गर्मी है। तो पापा है नहीं, पापा गए पल्ले वाले घर पे, क्योंकि बिजली वाले आए हुए हैं। तो क्या पता अपना आप ही आ जाए अनुराग। अब तो मेरा काम तो रुक जाएगा ना, इसलिए मैं सीधा वहीं जा रही हूँ बैंक को। तो बहुत गर्मी हो रही है। चाचा जी नमस्ते। कभी धूप हो रही है कभी छाँव हो रही है, मगर गर्मी बहुत है। तो गर्मी कम नहीं हो रही है। गाइस मैंने एंट्री करवा ली है, तो थोड़ी सी बचत हो जाती है लाइन में लगने की। तो हमारा काम हो चुका है, तो चलते हैं। तो अभी कुछ नहीं आया, तो अभी स्कूल में हम पता करेंगे कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, क्योंकि उन्होंने ही अकाउंट खुलवाया था। तो अभी कुछ बैलेंस आया नहीं है, तो हम कल पता करेंगे स्कूल में जाकर। तो चलिए गाइस चलते हैं घर, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो हमारा एक काम तो दोनों ही काम हो गए, मेरे को दोनों बैंक में जाना था। तो दोनों काम हो चुके हैं हमारे, एक इस पासबुक का एक इस पासबुक का। तो चलते हैं। घर आ चुकी हूँ और बहुत गर्मी हो रही थी, मेरे कपड़े चेंज कर लिए हैं। अब ऐसे के आगे बैठी, बहुत गर्मी, इतनी गर्मी पसीने में लथपथ हो गई और बहुत गर्मी हो रही है बाहर। और अनुराग भी आ गया है। अनुराग खुद आया है, क्योंकि इसके दादा नहीं पहुँचे हैं उसे लेने के लिए, तो वो खुद ही आ गया। तो चिल्ला रहा था मेरे पे कि मम्मी कोई आया करो, क्योंकि बैग बहुत भारी होता है और कंधों में दर्द हो जाते हैं उसके, तो चल नहीं पाता वो। बाकी में ही बहुत इसका बैग भारी है। कल मैं जब लेने गई थी तो मेरे से वो बैग उठाया नहीं गया, मेरे कंधे दर्द हो गए। मैं कह रही हूँ तो मैं वहीं खड़ी हो गई, मैं कह रही मेरे बस की नहीं है। तो कह रहा लाओ मम्मी मैं उठा लेता हूँ, मुझे तो आदत है। सच में बच्चों की बहुत हिम्मत है इतने भारी बैग उठाने की। तो मेरा बच्चा पता नहीं कैसे लेकर आया आज। तो कोई नहीं, कल से देखेंगे हम, इसको अकेला नहीं आने देंगे। या तो उसके दादा जाएंगे फिर मैं जाऊंगी। तो कोई नहीं, तो चलिए आराम करते हैं, अब थक गए हम। दीदी आई है, आशा दीदी की तबीयत बहुत ख़राब है, तो दीदी आई है।
तो लाली भी आ गई, लाली को भी याद कर रही थी। तो दीदी की तबीयत ख़राब है, तो दीदी कह रही है कि मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। तो वो आप लोगों से कुछ कहेंगी, तो आप सुनिए वो क्या कह रहे हैं। उनके मन में कि भी तबीयत ठीक नहीं रहती उनकी, तो अभी डॉक्टर के भी जाएंगी। तो वो कह रही है कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ सबसे सब्सक्राइबरों से, जो हमारी यूट्यूब फैमिली है, तो कुछ कहना चाहती। तो आप उनकी बात सुनिए और कुछ जो भी वो कहेंगी तो उसका जवाब आप ज़रूर दीजिएगा। आप सभी को मेरी नमस्ते। देखिए गाइस, मेरी तबीयत बड़ी ख़राब रहती है काफ़ी टाइम से। मेरी तबीयत ठीक ही नहीं रहती, पूरी बॉडी पेन रहती है, घबराहट रहती है, ना ही कोई मेरी मदद करने वाला है। इसी वजह से मैं इतनी परेशान रहती हूँ कि मैं कैसे ठीक हूँ। मैं डॉक्टरी इलाज भी कर रही हूँ, लेकिन डॉक्टर से भी मुझे फ़ायदा न लग रहा। कोई मुझे ऐसा रास्ता बताओ जो मैं ठीक हो जाऊँ। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, मेरी कोई मदद करने की कोशिश करे, कोई मुझे रास्ता दिखाए। मैं काफ़ी टाइम से बीमार हूँ। ठीक है, दीदी ने आपसे कुछ बोला है, क्योंकि वो डॉक्टर इलाज भी काफ़ी सालों से करा रही हैं, तो वो पता नहीं क्यों ठीक ही नहीं हो पा रही है। ऐसी बात नहीं है कि उनका इलाज भी प्रॉपर हो रहा है, पर पता नहीं क्यों फ़ायदा ही नहीं होता है। अगर आप लोगों की नज़रों में कोई भी डॉक्टर अच्छा हो या कोई भी हो जो ये कहना चाहती हैं, आप शायद समझ गए होंगे, तो प्लीज़ आप कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। तो हमारी दीदी बहुत परेशान रहती हैं, तो आप ज़रूर रास्ता दिखाइएगा, क्योंकि ये बहुत परेशान है। बॉडी पेन इनका बहुत होता है और घबराहट, हर चीज़। इन्होंने अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा लिया है, तो कुछ नतीजा ही नहीं निकलता, कुछ रिपोर्ट में आता ही नहीं है कि कुछ ऐसी बीमारी है या कुछ कि हाँ भी इसका इलाज कर दे। बस बॉडी पेन होता है, जाती है डॉक्टर से दवाई ले आती है, इंजेक्शन लगवाती है, वो आराम पड़ा, फिर वही मतलब डेली ही बीमार रहती है। एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि पूरा दिन प्रॉपर अपना काम कर ले, ठीक रहे, हंसे बोले, ऐसा नहीं होता। तो आप इन्हें रास्ता दिखाइएगा। A few moments later. मैं अभी मार्केट से आई हूँ, तो टाइम हो चुका है, 8 बज चुके हैं। तो आते ही घर में घुसी भी नहीं हूँ और मुझे खुशखबरी मिल गई है। तो खुशखबरी ये है कि हमारी कविता दीदी, जो मेरी ननद हैं, उनकी दो बेटी हुई हैं, ट्विंस बेटी हुई है। और अभी भी फोन आया, हम बहुत उतावले हो रहे हैं कि उड़ के पहुंच जाए हॉस्पिटल उनके पास, हम बच्चों को देखें, उन्हें देखें, और बहुत खुशी हो रही है। आज हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है कि 16 साल के बाद में उनके घर में कन्याओं ने जन्म लिया है। बहुत खुशी हो रही है, हमारे खुशी का ठिकाना नहीं है। तो अब जा रहे हैं हम लोग, तैयारी कर रहे हैं जाने की। तो 8 बज चुके हैं और आज मैंने अभी खाना भी नहीं बनाया। मैं बस सब्जी लेकर आई थी, दूध लेकर आई थी कि फटाफट खाना बना दूंगी, पर अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं खाना बना सकूं। तो अनमोल के पापा ने कहा कोई बात नहीं, चलते हैं। तो उस खुशी के आगे खाना कोई मायने नहीं रख रहा आज हमारे लिए, कि हमें खाना भी बनाना है या खाना है। तो वो खुशी से ही हमारा पेट भर गया है कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है, वो भी दो। तो चलिए गाइस, तो फिर हम लोग चलते हैं। तो हमारे घर में सभी खुश हैं, नानी बन गई हैं। और कैसा लग रहा है भाई? एक मिनट जरा मैं इनसे पूछती हूँ, मामा बने हैं कई साल बाद में, कैसा लग रहा है 16 साल के बाद में? बहुत अच्छा लग रहा है, और दोनों बच्चे स्वस्थ हैं और हमारी बहन भी ठीक है। दुआ भी सबसे मांगते अच्छी थे बात उसके ये बच्चे है हो जाएं। कि अब वो तीनों बच्चे ठीक है, बिल्कुल। भगवान इस चीज से हमारी किसी बहन को भी और ना दोनों बच्चे भी ठीक इस दिन के लिए हम लोग बहुत तरसते थे कि ये दिन भगवान हमें दिखाए, और आज वो बहुत बड़ी खुशी का दिन आ गया है। भगवान ने वो खुशी का दिन हमें दिखा दिया कि वो दिन आ गया है कि हम ये खुशी उनके साथ में शेयर करें और मिलकर मनाएं। तो कैसा लग रहा है नानी बनकर? नानी बन के डबल बच्चों की नानी बनकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे तो हाथ से पली हुई है लोलियां। तो खुशी का ठिकाना नहीं है सभी का हमारे घर में, सब बहुत खुश है कविता दीदी के लिए, बहुत ही ज़्यादा। चेंज कर लिए कपड़े, क्योंकि मेरे को सूट में बहुत ही गर्मी लग रही थी, तो मैंने ये सूट डाल लिया, तो ये हल्का लग रहा है मुझे। तो अब हम जाएंगे, देखते मेट्रो से चलना है। तो हम लोग जा रहे हैं मेट्रो से, क्योंकि मेट्रो से हमें पास पड़ेगा, और क्योंकि बाइक से ज़्यादा, क्योंकि पानी वानी भरा हो, तो इसलिए हम मेट्रो से जा रहे हैं।
तो बस चाय पीते हैं क्योंकि हमें कुछ भी नहीं बनाया मैंने अभी। तो मैं कह रही हूँ पता नहीं कैसे हम खाना खाएंगे, कहते हैं कोई बात नहीं, चलो खुशी के आगे कुछ खाना पीना नहीं दिखता, कोई बात नहीं, आज हम देरी से ही खाना खा लेंगे। तो हम चलते हैं दीदी के पास। तो कविता दीदी बहुत बहुत मुबारक हो, और मेहमान को भी, हमारे जो हमारे नंदोई जी हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो आपको दोनों बेटियां, उनकी लंबी उम्र करे भगवान। तो चलिए आ रहे हैं हम आपके पास, तो फिर दिखाएंगे, हम आपको भी लेके चलते हैं कि हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे कैसे हैं। तो चलिए तो चलते हैं हम। तो देखिए गाइस हम लोग रिक्शे में बैठ गए हैं, तो हम लोग जा रहे हैं मेट्रो से। तो हम जा रहे हैं अनमोल और मैं, और तो देखिए पूजा कर रही है, और हमारे साथ मिट्टी जा रही है। अनमोल के पापा आगे बैठे हैं और हम लोग बैठे हैं यहाँ। तो देखिए कितना जाम मिल रहा है। हाथी लेके चल दिया। देखिए गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं। अभी वीडियो वायरल हो जाएगी। वीडियो औरत देखी साड़ी समेत गिरी है पीछे। हाँ, तो देखिए हम लोग मेट्रो स्टेशन पहुंच चुके हैं, और अभी मेरा सीन हो जाता, अभी मैं गिर पड़ती फ़ोन के चक्कर में। मैं फ़ोन को अभी बहुत तेज़ गिरती, मैं वायरल हो जाती मेरी वीडियो अभी। तो देखिए गाइस इतनी एक्साइटमेंट हो रही है कि मैं जीनों में चढ़ तो गई, पर ये है कि मैं लाइन से सोच रही थी जैसे जीने की लाइन होती है, एक सीढ़ी ऊपर नीचे, तो मैं कंफ्यूज हो गई और मैं बहुत तेज़ गिरती। तो शुक्र है कोई बात नहीं हुई, वायरल वाली है अभी फ़िलहाल। नहीं तो पूजा तो बहुत खुश होती कि दीदी तुम वायरल हो गई। तो हमारी मेट्रो आ रही है, दूसरी मेट्रो। मिस्टर हाय करो। कहाँ जा रहे हैं हम? बता दे कहाँ जा रहे हैं हम? छोटे बाबू को देखने दो। बता दे बोले हमारी छोटी छोटी बहनें हुई हैं, बता दे, जोर से बोलो। दो हमारी छोटी बाबू उन्हें देखने जा रहे हैं हम। अभी हम कश्मीरी गेट पहुँचे हैं, यहाँ से मेट्रो बदल रहे हैं। तो मेट्रो बदल के बस 10 मिनट का रास्ता है, हम पहुँच जाएंगे। तो देखिए गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं, और हम पहुँच चुके हैं। हॉस्पिटल में आ गए हैं, तो जेठ जी पीछे हैं और राहुल भैया हैं जो उनके चाचा के बेटे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं 3rd फ्लोर पे। तीसरे पे चली जाए तीसरे पे हम जा सकते हैं। हाँ जाएंगे।
तो लिफ्ट खराब है तो हम लोग जा रहे हैं सीढ़ियों से। तो मैंने इसलिए कैमरा ऑन कर रखा है, एक एक मोमेंट मुझे कैच करना है। मुबारक हो जी, मुबारक हो। पकड़ो, मुबारक हो। नहीं दे रहे। आ गई? कई बच्चे हैं, 2 रो रहे हैं, उसकी अम्मी करनी। मुबारक हो जी, मुबारक हो। आप भी बड़ी मम्मी बन गई। देखिए गाइज, हम लोग जा रहे हैं अंदर दीदी से मिलने के लिए। तो ये सरकारी हॉस्पिटल है, प्राइवेट नहीं है, इसलिए हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है। कहाँ है भाई? कोने में बैठी हुई है। पकड़ना भैया। ले रहा हूँ मामा क्या है? मामा क्या है? मामा तो देखिए गाइस, खुशी का माहौल है और सभी लोग खुश है कि ट्विंस बच्चे हैं। तो ये देखिए, बड़े मामा है ये, और ये बड़ी मामी। ये देखिए, पकड़ना, मैं लूँगी। And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. चाची बना रही हूँ, वो मम्मी बना रही हूँ मैं। इंतजार करवाया मम्मी थोड़ा पीछे हो जाओ। इंतजार करवाते हैं। अपने माँ को खाना दिलवाए। दीदी जब जिसको आना हो तभी आता है। मम्मी कुछ तो बोलो, ये हमारा बाबू है। ये देखिए, हमारा छोटे सा बाबू, बहुत प्यारा है ये। लड़की बोले, बोला लड़की हुई है, लड़की। हाँ, बेबी गर्ल है ये। अब इसे तो वो तो मुझे बिल्कुल मेहमान पे लग रही है। ये मेहमान पर है, ये थोड़ी थोड़ी लग रही थी पे। चलो कोई कुछ नहीं कहेगा, एक बच्चा पे एक बच्चा पे। तो देखिएगा, आज हमारी खुशी का ठिकाना नहीं है। कितने सालों के बाद हमने ये खुशी अपनी गोद में ली है। 16 साल बाद में, 16 साल का इंतजार खत्म हुआ। हाय करो। और आप सभी लोग
हम लोगों को कमेंट के द्वारा मुबारकबाद दे सकते हैं कि 16 साल के बाद हमारे यहाँ कन्याएं आई हैं, तो प्लीज़ मुबारकबाद जरूर देना और इनको बहुत सारा आशीर्वाद देना। देखिए गाइस, हमारी नन्ही मुन्नी परी आई हैं। दीदी बात भी एक साथ ही देंगे, हम चिंता ना करो। शादी भी दोनों की एक साथ ही करनी पड़ेगी। लो पूजा मुझे दिया। ये गुस्से वाला, ये स्वीट सा। दीदी का मेहंदी है। हाँ जी। जी से बोला, कुछ बोला नहीं। मुबारकबाद दे। ये सबसे बड़े मामा 10 रुपये 100 का नोट। नहीं, 1 रुपया भी बहुत है। नहीं, 1 रुपया बहुत है, मिर्चा समझदार है। पकड़ ज़्यादा नहीं पकड़ रहे मगर मान सम्मान थे बस और को नहीं कोई रह गया उधर रहने दो, कोई शादी नहीं बचेगी। चलो भाई, वो सभी जंगलों को बैठी हो आओ। ये हमारे समधी जी हैं, ये प्रिंस के ससुर जी। यहाँ पर प्रिंस की सासू माँ भी बैठी है। समदन जी जरा हाय कर देना। ये प्रिंस की सासू माँ है। प्रिंस को सब जानते हैं। चलो दीदी चले, चलो। तो जेठ जी ने 10 रुपये दिए आज हमें, खुशी में दिए 10 रुपये। आज जेठ जी के हाथ जेब से 10 रुपये निकल गए। हमारे कंजूस जेठ जी 10 रुपये दिए, देख लो। 1 रुपये कह रहे थे, 10 रुपये निकल गए। देखो कितनी बड़ी बात है। चलो कुछ भी निकला, आशीर्वाद समझ के। अच्छा जी, अब ये जाएंगे जब चली जाऊंगी। राम राम जी। अरे राम राम ना करो समदन से। समदन से राम राम तो बनती है। चलो भाई, हाय करो मेहमान जी। ये हमारे दामाद हैं, बीना दीदी के दामाद। बीना दीदी को सब जानते। बीना दीदी की भाभी, मामी। ये हमारे दामाद हैं। बहुत अच्छी ब्लॉगर है ये। देखते हैं हमारे ब्लॉग। चलो हमारे सब्सक्राइबर हैं। चलते हैं जी, बाय बाय। छोटे को इधर से तो देखिए हम लोग मेट्रो पे आ गए हैं, तो अब हम घर जा रहे हैं। हमारी मेट्रो आने वाली है। अरे देखिए वो वीडियो नहीं डाली। क्या करा तूने? चलो तो वाले इसमें आ जाए। इसमें मिस्टी ले जल्दी आ। इधर लटकाओ ना, अभी इसको छोड़ के चल रहे हैं, कैसे भागेंगे? लटकाओ ना। अरे वो रुकने वाली। ये देखिए मिस्टी को।
लोग शाहदरा मेट्रो स्टेशन उतर चुके हैं। तो बस अब बाहर निकलते हैं मेट्रो स्टेशन से और घर पहुंचते हैं। और क्या टाइम हो गया अनमोल? 11:20। तो 11:20 हो चुके हैं और हम लोग मेट्रो स्टेशन पे अब बाहर निकलेंगे और घर पहुंचते हैं। पहुंचते पहुंचते हमें 11:15 हो जाएंगे। और फिर देखते हैं, खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं कि आज तो खाने पीने की भी छुट्टी हो गई। चलो घर जाके देखते हैं क्या करते हैं खाने का इंतज़ाम, और निकल के तो मिलते हैं आपसे। हम घर पहुंचने पे मिलते हैं आपसे। हम लोग पहुंच गए हैं घर पे और मैं नहा ली, अभी नहा कर आई। गर्मी बहुत हो रही है। तो खाना का ऐसे करा है, खाना लिया है होटल से, छोले की सब्ज़ी और रोटी लेकर आए बने बनाए। पूजा भी लिया, कभी से भी लिया है और हम भी लिया। देखो क्योंकि 12 बजने में 5 मिनट है, तो थक गए हम लोग भी। तब खाना खाते हैं और आराम करते हैं। तो आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और हमारी छोटी छोटी नन्ही परियों को आप खूब सारा आशीर्वाद दीजिएगा। तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, एक नई टाइटल के साथ। तब तक के लिए प्यार बांटिए, खुशियाँ बांटिए, पर अपने घरों में सुरक्षित रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड टाटा, बाय बाय। गए दाल मखनी लेकर आए हैं और ये है रोटी और सलाद। तो अब खाएंगे और सो जाएंगे। तो बाय बाय।